नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस पे। दोस्तों, जैसी वैकेंसीज इस समय आ रही है, अभी यूपी में तो केवल लॉलीपॉप ही दिखाया जा रहा है छात्रों को। रोज़ यहाँ पे निकल के आ रहा है, कभी 12 लाख, 16 लाख, 2 लाख, 4 लाख वैकेंसीज आएंगी, यहाँ आएंगी, वहाँ आएंगी, खाली और खाली लॉलीपॉप है। लेकिन इस बीच में योगी जी ने एक बड़ा फैसला लिया है कि जो भर्तियां आएंगी तो उसकी वैकेंसीज को जो परीक्षा कराई जाएगी फुल प्रूफ होगी। जब नीट की परीक्षा लेने वाली एनटीए ने नीट और नेट जैसी 2 बड़ी परीक्षाओं का पेपर लीक मामले में दोषी पाई जा रही है एनटीए, तो ऐसे समय में यहाँ पे यूपी पुलिस की वैकेंसी भी आप सब देख चुके हैं कि लीक हो गया था पेपर। तो बहुत सारे पेपर यहाँ पे लीक हो रहे हैं। तो इसमें योगी सरकार की प्रायोरिटी है, पहले वैकेंसी ना निकाल कर परीक्षाओं के चप्पे चप्पे पर निगरानी कैसे की जाए उसके बारे में फैसला लेना। तो यहाँ पे कुछ फैसले लिए गए हैं। 4 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी हों तो 2 चरणों में परीक्षा कराई जाएगी। एक पाली में पीसीएस की परीक्षा कराने की छूट होगी, बाकी कोई भी परीक्षा एक पाली में नहीं होगी। धांधली रोकने के लिए गृह मंडल के बाहर देनी होगी परीक्षा। जो आपका गृह मंडल है यानी कि कमिश्नरेट है, 4-5 जिलों का एक कमिश्नरेट होता है, उसके बाहर आपको देनी होगी। यानी कि आपके अपने ज़िले में परीक्षा सेंटर नहीं मिलेगा, 3-4 जिले और अगल बगल के छोड़ दीजिए, उसके बाद ही आपको परीक्षा केंद्र मिलेगा। आगे की इनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सरकारी स्कूल, इंजीनियरिंग व मेडिकल कॉलेज बनेंगे केंद्र। तो जितने भी प्राइवेट स्कूलों में पहले केंद्र बना दिया जाता था, अब उनमें केंद्र नहीं बनाया जाएगा। जो सरकारी स्कूल होंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, उन सबको केंद्र बनाया जाएगा। 4 एजेंसियों को अलग अलग जिम्मेदारी मिलेगी। एजेंसी ए का काम प्रश्न पत्र तैयार करवाना, छपवाना और सभी जिलों के कोषागार तक पहुंचाना होगा। अगर यहाँ पे कोई गलती होती है तो यही एजेंसी जिम्मेदार होगी। एजेंसी बी का काम परीक्षा कराना होगा। इसमें प्रश्न पत्रों को कोषागार से परीक्षा केंद्र तक पहुँचाना, परीक्षा केंद्र की सभी व्यवस्था व परीक्षा के बाद OMR सीट को आयोग बोर्ड तक पहुँचाना होगा। तीसरी एजेंसी सी का काम होगा कि परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था देखे। इसमें सिक्योरिटी, फिस्किंग, बायोमेट्रिक कैप्चर, CCTV कंट्रोल रूम की व्यवस्था इसमें देखी जाएगी। एजेंसी 4 यानी कि डी का काम OMR सीट की स्कैनिंग आयोग व बोर्ड परिसर में ही कराकर परीक्षा का स्कोर चयन संस्था को उपलब्ध कराना होगा। तो ये जो संस्थाएं हैं ये स्कोर वहाँ पे भेज देंगी। उसके बाद जो है परीक्षा की संस्था जो होगी वो उसका रिजल्ट जारी करेगी। तो बहुत सारी यहाँ पे जो है सख्ती बरती जा रही है, तैयारी अच्छे से की जा रही है, जिससे कि वैकेंसी जैसे ही निकाली जाए उसके ऊपर जो है जो परीक्षा कराई जाए तो उसमें किसी भी प्रकार की पेपर लीक जैसी घटना की संभावना ना हो। कंचनजंगा हादसे के बाद रेलवे बोर्ड ने एक विज्ञापन जारी किया था जो उसमें लोको पायलट की भर्ती के लिए था। तो उसमें पदों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। 18,799 लोको पायलट के पद अब हो गए हैं इस भर्ती में। सरकारी कर्मी अब बिना अनुमति के अपनी बात को मीडिया में नहीं कर पाएंगे। इनको दूरी बनानी होगी, चाहे ये प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो। यानी कि अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, आपको किसी मुद्दे पे कुछ बोलना है तो जो फेसबुक पे बहुत सारे लोग कुछ भी लिख देते हैं, एक्स पे बहुत सारे लोग अपने विचार दे देते हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप में अपने विचार देते हैं, इंस्टाग्राम पे विचार देते हैं, टेलीग्राम पे अपने विचार देते हैं, इन सब से दूरी बना के आपको रहना होगा, क्योंकि सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। बिहार में 65% वाला जो आरक्षण का नियम था उसको पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। सरकार को बहुत बड़ा जो है धक्का लगा है इससे, और राज्य सरकार जा सकती है सुप्रीम कोर्ट। 10% आरक्षण रद्द करना भारतीय संविधान की धारा 14 और धारा 15 के विरुद्ध है। EWS के लिए दिया गया था। इसमें अधिवक्ता दीनू कुमार ने अपनी बहस में कोर्ट को बताया था कि सामान्य वर्ग में EWS 10% आरक्षण रद्द करना भारतीय संविधान की धारा दोनों यहाँ पे जो दी गई हैं उसके बीच विरुद्ध है, क्योंकि ये भारतीय संविधान में व्याख्या की गई है कि 10% आरक्षण EWS के लिए रहेगा। तो यहाँ पे
ये भी बताया जा रहा है कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो 50% से आरक्षण अधिक नहीं होना चाहिए, तो 65% आरक्षण कैसे हो गया? यहाँ पे जो बिहार में आरक्षण दिया जाता है वो SC, ST, EBC व अन्य पिछड़े वर्ग को दिया जाता है। सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को मात्र 35% पद ही सरकारी सेवा में दिए जा सकते थे, जिसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए 10% आरक्षण भी शामिल था। तो देखिए यहाँ पे जो ये नियम बनाया गया है, इससे फ़ायदा किसको होगा? इससे स्टेट के जो छात्र हैं, यानी कि जो छात्र बिहार के हैं, उनको तो फ़ायदा होने वाला नहीं है, उनको तो नुकसान होगा क्योंकि उनका आरक्षण जा रहा है। लेकिन अदर स्टेट के छात्रों को इसमें फ़ायदा होगा। अवर अभियंता के पद जो थे वो 360 और बढ़ा दिए गए। अब पदों की संख्या 4016 हो गई है और आवेदन की तिथि 28 जून है। UPSSC की वेबसाइट पर जाइए और अगर आपने डिप्लोमा अगर सिविल इंजीनियरिंग में किया हुआ है तो फटाफट इसमें आवेदन कर दीजिए। राहुल गांधी ने बोला है कि सरकार पेपर लीक नहीं रोक पा रही है। देखिए यही काम होता है विपक्ष का। अब इस बार भारत की जनता ने भारत के लिए एक विपक्ष चुना है, एक मजबूत विपक्ष चुना है जो सरकार के हर गलत काम के ऊपर उंगली उठाकर उसे चेतावनी दे सके। अब जो कुछ भी होगा भारत के अंदर, इससे पहले की जो 10 साल की सरकार चली है उसमें विपक्ष था ही नहीं। जब विपक्ष है ही नहीं तो फिर जिस तरह से सरकार चलाना उस तरह सरकार चलाई जा सकती है। उंगली कोई उठा नहीं सकता है, क्वेश्चन कोई कर नहीं सकता। लेकिन अब भारत के पास विपक्ष है। कंप्यूटर के अतिथि प्रवक्ता की भर्ती हो रही है। ये है अटल आवासीय विद्यालय बेलघाट कोरांव। कंप्यूटर के अतिथि प्रवक्ता की भर्ती यहाँ पे होनी है। इसके लिए मंडल आयुक्त से अनुमति मिल चुकी है। जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उपायुक्त श्रम राजेश मिश्रा ने बताया है कि आवेदक की आयु 1 जुलाई 24 को 50 वर्ष होनी चाहिए। स्नातक या PGDCA किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से उत्तीर्ण होना चाहिए या कंप्यूटर A लेवल कोर्स या कंप्यूटर साइंस में BCA BTech BSc पास होना चाहिए। तो ये सारी इसमें अनिवार्य अर्हताएँ दी गई हैं। अगर आपके पास है तो आप इस भर्ती में बैठ सकते हैं। नीट के पेपर पे बात कर लेते हैं। देखिए नीट के पेपर में जो है इतनी जब गंभीर आरोप यहाँ पे लगाए जा रहे हैं और ऐसे भी चीज़ें देखने को मिली हैं कि फुल मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट की संख्या बहुत ज़्यादा है। फिजिक्स में अगर 85 आ रहा है तो केमिस्ट्री में 5 नंबर केवल आ रहा है। ये जो कि पॉसिबल चीज़ें नहीं दिखती हैं। जो स्टूडेंट 85 नंबर फिजिक्स में ला सकता है वो केमिस्ट्री में भी कम से कम 25-30 तो ला ही सकता है, क्योंकि बैलेंस बराबर नहीं हो रहा है। इससे ये प्रतीत हो रहा है कि केमिस्ट्री में कोई जुगाड़ नहीं बैठा है, लेकिन फिजिक्स में जुगाड़ बैठ गया था। तो इसलिए नीट परीक्षा को रद्द करना ही एकमात्र सही विकल्प है। दूसरे नए सिरे से परीक्षा करवाई जाए। सेशन थोड़ा लेट जरूर हो जाएगा, लेकिन छात्रों के साथ अन्याय नहीं होगा और छात्रों के साथ अन्याय होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं रहती है। बहुत सारे स्टूडेंट रात दिन एक करके इस परीक्षा में बैठे थे, लेकिन उनको अब लगता है कि जो पेपर लीक वगैरह हो गया उसकी वजह से उनको अब डॉक्टर बनने का मौका नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।